अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शहनाज में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो सब हैं। तो अब हमने अपने सबसे पहले टहनियों का इफ्तिताह किया। टहनियाँ हमारे पास ज़्यादा नहीं हैं, सिर्फ एक यही टहनी है जो हम बना रहे हैं। और ये टहनी भी सिंपल टाके की मदद से बना रही हूँ। डबल धागा है मेरा, आप ये देख रहे होंगे ना। थोड़ा सा हल्का हल्का धागा भी अपना टाइट करते जाइएगा कि ये ना हो कि बीच में से धागे निकलें। ये मुकम्मल हो गई है। अब टहनी मुकम्मल होने के साथ ही इसके साथ एक लीव भी है। अब छोटी सी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए इसको भी हम फिल कर रहे हैं। और फिल आप देख रहे होंगे ग्रीन धागे ही से कर रही हूँ मैं। और बीच में हमने सबसे पहले इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। अच्छा, हाफ़ डिवाइड करते हैं, फुल नहीं डिवाइड करते। और उसके बाद हमने एक फंदा लेफ़्ट को लिया और एक हमने राइट को लिया। इस तरीके से करते हुए हम अपनी लीव को बना रहे। ट्रेस में जितनी भी छोटी लीवें हैं इनको सबको हम इसी तरीके कार से बनाएंगे। और ग्रीन से अगर आप चाहें तो अपने कपड़े पे कोई दूसरा कलर लगा सकते हैं। मुकम्मल होने के साथ ही अब हमारे पास जो बड़ी लीफें हैं ना, उनको हम नहीं बना रहे, बल्कि जो छोटी लीफें हैं उनको हम बना रहे हैं। और बनाने के साथ ही आप ये देख रहे होंगे आप कि हम अपने ट्रेस के साथ निकलें। ये देखें, हमने धागा नहीं तो तोड़ा और ना तोड़ते हुए हमने अपने काम को आगे बढ़ाया। सबसे पहले हमने धागे की मदद से हाफ लीफ को दो पार्टीशन किए। उसके बाद हम दोनों पार्ट एक साथ बना रहे हैं। और पहले हमने लेफ़्ट टाँका लिया, उसके बाद हमने राइट टाँका लेते हुए हमने अपनी दोनों पार्ट को बनाना शुरू किया, ताकि हमारा जो लीफ है वो एक साथ ही मुकम्मल हो जाएगी। अब हमारी ये लीफ मुकम्मल हो गई। और लीफ मुकम्मल होने के साथ ही हम देखें अपनी नेक्स्ट लीफ पर निकलें। और लीफ पे निकलने के साथ हमने अपनी इस लीफ को भी उसी तरीके कार से बनाना शुरू किया जिस तरीके से हमने और अपनी लीफों को बनाया है। जितनी भी आपके ट्रेस में छोटी लीफें हैं, देखें बार बार उसी को रिपीट कर रही हूँ, छोटी लीफें हैं उनको सबको इसी टाँके की मदद से आप बनाएंगे। आपसे कहा था ना कि छोटी लीफें आप फिल करेंगे ग्रीन से। अब हमारे पास थोड़ी सी ये और लीफ की निस्बत बड़ी लीफ है, तो हमने कहा चलें जनाब इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। तो एक ही जगह हमें कई वैरायटियाँ मिल जाएंगी। और जंजीरे की मदद से रेड धागे से डबल धागे से बना रही हूँ मैं। हमारे ड्रेस में जो लीफ थी इसकी नोक बना रहे हैं। फिर निकल के फिर हमने जंजीरा बनाना शुरू किया। थोड़ा सा धागे को टाइट करें इसलिए कि पीछे ना रहा हो। अब जितनी भी लीफें हैं वो सब बड़ी हैं, तो हम उसको जंजीरे की मदद से बना रहे होंगे। ये देखें हमारी एक लीफ मुकम्मल हो गई। अब मुकम्मल होने के साथ इसको हमने देखें यहाँ पे पक्का किया, यहाँ पे। अच्छा, बीच में जो लाइन है ना वो ग्रीन धागे से बनाएंगे और सिंपल टाँके की मदद से बनाएंगे। ये थोड़ा सा टाइट करें, बस उसको आपने खुद बनाना है। हमारी जंजीरे वाली लीफ बन गई है। और अब हमारे ट्रेस में ये छोटी सी कलियां हैं, इनको हम बना रहे हैं। ये देखें, थोड़ा सा इसको ऊपर हमने पक्का करा। पक्का करने के बाद फिर देखें हम ये दूसरी कली पे निकले। हमने सबसे पहले कपड़े में से सुई निकाली और निकाल के फिर उसी जगह पर हमने सुई डाली। फिर टॉप पर सुई निकाली धागे समेत, और फिर इसको हमने इस तरीके से पक्का कर लिया। हमने पहले सुई निकाली कपड़े में से, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर टॉप पर हमने सुई अपनी कपड़े धागे में के बीच में से निकाली और फिर इसको ऊपर पक्का कर लिया। और इसको इधर पक्का करो। और पक्का करने के साथ फिर देखें आप ये यहाँ पे निकले, यहाँ पे निकल के और फिर टाइट करो। हाँ, करो करो, शाबाश। ग्रीन सारा वर्क तैयार हो गया है। और
अब हम अपने फ्लावर की तरफ आ गए। फ्लावर की तरफ से आए हैं तो हमने फ्लावर को बनाना शुरू करा है डबल धागे से, पिंक कलर से और सिंपल टाँके की मदद से बना रही हूँ मैं। और फंदे आप ज़रा छोटे ही लेंगे, इसलिए कि इसमें कुछ पंखड़ियों में गुलाई है, इसलिए कि अगर सीधी सीधी पंखड़ियाँ तो हैं लेकिन कुछ पंखड़ियों में गुलाई होने की वजह से फिर हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। हमने आपसे बातें की तो हमारी पंखड़ी भी मुकम्मल हो गई है। वो ना ग्रीन में टकराए और ना फूल की जो हमारे साथ देखें एक पंखड़ी और भी है ना, उस पंखड़ी में भी नहीं मिक्स हो। इन बातों का ज़रूर ख्याल रखा करें, ना लाल ना ग्रीन और ना फूल की पंखड़ी में आपस में नहीं टकरा। ये देखें, अब हमने यहाँ से निकले और यहाँ पर आ गए। ये देखें, यहाँ पर आए और यहाँ पे आके फिर हमने अपने फंदे लेने शुरू कर दिया। और सिंपल टाँके के रूलों को फॉलो करते हुए हम खुद काम कर रहे हैं कि अगर हमने राइट पे फंदा लिया है तो सारे फंदे हम राइट पे ही ले रहे हैं। और लेने के साथ ही आपको काम भी समझ में आ रहा होगा कि हमने काम किस तरीके से सरंजाम दे रहे हैं। तो जब तक मैं कर रही हूँ आप अपना धागा और कपड़ा लेकर आओ, अपने काम को मुकम्मल करेंगे और साथ भी बैठ के गपशप भी करते जाएंगे। देखें, हमने 2 फ्लावर बेबी पिंक कलर के बनाए हैं। ये बेबी पिंक कलर से ज़रा सा शेड थोड़ा सा तेज़ है। और का फूल है, 3 फूल है ना इसके अंदर, तो जो बीच का फूल है वो रेड से बना रहे हैं और रेड से बना रहे हैं डबल से। और फंदे हमारे वो ही हैं। क्या बोले, फिर से बोलना एक दफ़ा, गुस्सा भी आता है ना मुझे आपके। हमने ये पिंक कलर का ना फ्लावर दोनों बनाए, यानी कि सिंपल टाँके, और सिंपल टाँके से हम बना भी रहे हैं तो हम इसके रूलों को भी फॉलो कर रहे हैं। फूल की दूसरी पंखड़ी पे आ गए हैं और इस पंखड़ी पर जब हम आए हैं तो हमारा काम बहुत केयरफुल होना चाहिए। हाँ, केयरफुल इसलिए होना चाहिए कि हम ग्रीन धागे के साथ आ रहे हैं ना, ये देखें, और हमारा रेड कलर ग्रीन के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। ये पिंक कलर के साथ आ रहे हैं ना हमारा। आप रेड काम देख रहे होंगे कि बिल्कुल इसके साथ मिक्स नहीं हो रहा बनेगा। और यहाँ के बाद फिर देखें, हमने ये देखें निकल रहा है ना मेरी सुई, ये यहाँ पे हमने समझ में आ गया। समझ में तो आपके पहले भी माशाल्लाह से आ गया होगा, इसलिए कि हमने पिंक कलर का जो काम किया था तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था। पंखड़ियाँ रहती हैं, इसको जल्दी से झटपट बैठ के बनाओ। ये देखें, हमारा सारा वर्क मुकम्मल हो गया है। अरे हाँ ना, पता है ना मुझे भी, नहीं बल्कि मैंने कहा फ्लावर का सारा काम मुकम्मल हो गया है। अब ये देखें, हम फ्लावर के जो बीच में हैं, जो हमने रेड फ्लावर बनाया है उसके बीच का हम पिंक कलर से बना रहे हैं, और जो हमने पिंक फ्लावर बनाए हैं उनका हम रेड से बीच का पोर्शन बना रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे ना, तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और डिवाइड करने के बाद फिर हमने इसका 1 पोर्शन बनाया और अब फिर सेकंड पार्ट पर हम आ गए हैं। और सेकंड पार्ट पे भी हमने बिल्कुल करीब करीब से फंदे लिए हैं ताकि हमारा जो ज़मीन है यानी कि कपड़ा वो नज़र ना आए। और हमारा ये देखें, आप देख रहे होंगे कि हमारा सेकंड लास्ट फंदा है और ये फंदा हमने ले लिया, हमारा काम मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब ये जो इसमें छोटी छोटी सी लकीरें हैं ना, ये भी हम पिंक कलर से ही बना रहे हैं। लकीरें असल मसला है इतनी छोटी है ना, इसमें मैंने कोई फंदा नहीं लिया, बल्कि इसको हम सिंपल लाइनें लगा रहे हैं, इसलिए कि अगर ज़रा सा भी लंबा ट्रेस होता तो हम
ज़रूर कोई सिंपल टाँका ही लगाते। इसमें होंगे कि मैंने अपनी डक बनानी शुरू कर दी है जो मेरे कपड़े पर ट्रेस है, और ये भी मैं बना रही हूँ वाइट धागे से। और वाइट धागे से बनाने के साथ ही डबल धागा है मेरा फंदा, मैंने मोती टाँका लिया हुआ है। आप मेरे फंदे देख रहे होंगे कि कपड़े में सुई डाली, उसके बाद उसी फंदे में से जिसमें से हमने कपड़े में से सुई निकाली थी उसमें से फिर अपनी सुई निकाली, फिर पहले फंदे में से हमने अपनी सुई निकाली। ये धागे को ना बहुत ज़्यादा खींचना नहीं, इसलिए कि तो आप देख रहे होंगे ना कि इसके अंदर गुलाई आ रही है ना, गुलाई नहीं आ रही, ये देखो। तो वो गुलाई जब जो ज़्यादा खींचोगे ना तो वो गुलाई ऑटोमेटिक ना या तो लंबाई में आ जाएगी या चौड़ाई में आ जाएगी, तो गुलाई का शेप नहीं आएगा। तो मुझे इसमें गुलाई का वर्क चाहिए। आपको बहुत ख्याल रखना, हमारे पास बहुत बड़ा स्पेस तो नहीं है लेकिन फिर भी स्पेस है। तो इसके बाद फिर इसी में से धागा निकाला सुई समेत, फिर पहले टाँके में से सुई। अब ज़रा मैं खामोश हूँ और 2 फंदे आप लीजिएगा। जी जनाब, अब आप बताते जाओ मुझे। अभी तो ये नहीं, जब मैं 1 2 3 बोलूँ ना तब करना। अभी तो ये तो फंदा मेरा अपना है ना। 1 2 3 गो। सही है। कपड़े में सुई डाली, इसी में से सुई निकालूँ, हाँ इसमें से सुई निकाली, ओके। और फिर धागे में से जो पहला फंदा था या दूसरा फंदा था, पहला फंदा, ओके। पहले फंदे में से फिर सुई निकाल के इसको ज़्यादा नहीं खींचिएगा, ओके। आप मुझे सिखा रहे हैं ना, वेरी गुड। हमारा वाइट सारा वर्क हो गया। आपको मेरी सुई नज़र आ रही है? चले, नज़र आ गई ना। अब हम अपनी जो डक है हमारे ट्रेस में, हम अपनी डक की चोंच बना रहे हैं। और चोंच भी मैं बना रही हूँ सिंपल टाँके से और रेड। देखिए मैं अपने डक की चोंच बना रही हूँ रेड धागे से और डबल से और सिंपल टाँके की मदद से। ये आप देख रहे होंगे। अच्छा, भर नहीं रहे इस बात का ख्याल रखिएगा, और आप भी इसको नहीं भरिएगा। जो सिंपल टाँके लिए हैं हमने उसके हम रूल को भी फॉलो कर रहे हैं। धागा खींचिएगा ताकि धागा बिल्कुल आखिरी मरहल पे ऊपर ना निकल के भाग जाए, इसलिए कि ये धागा भागने वाला है, ओके। हमारा काम चोंच का मुकम्मल हो गया। अपनी डक की जो हमारे ट्रेस में जो डक है उसकी डक की आँख बना रहे हैं। अच्छा जनाब, आँख बना रहे हैं। अब थोड़ा सा और से मेरे काम की तरफ देखिएगा। ये हमने आँख ब्लैक से बनाई है, और पहले हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, उसके बाद हमने इसको फिल किया। अच्छा, इस बात का बहुत ख्याल रखेंगे कि फिल करेंगे ना तो आप इसको का कपड़ा नहीं नज़र आना चाहिए। हमारे ये देखें छोटी सी आँख थी, इसलिए ये आप देखें हमारा सारा काम मुकम्मल हो गया। ये देखिए मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको गुड लुकिंग भी लग रहा होगा और कलरफुल भी लग रहा होगा। जब ये बात है तो फिर लाइक तो बनता है, जब लाइक बनता है तो फिर कमेंट्स भी बनता है और शेयर भी बनता है। इन तमाम चीज़ों के साथ ही आप मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को अप करें और मुझे शुक्रिया का मौका दें। बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं। जो लोग नए आ रहे हैं उनको वेलकम, बहुत खुशामदीद, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मेरी वीडियो को भी लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।